Hello बच्चों, let's see this question is a planet of radius r is equals to 1 by 10 into 10 to the 1 by 10 radius of earth has the same mass density and earth. Scientists dig a well of depth r by 5. On it lower a wire of the same length and of linear mass density 10 to the power minus 3 kilogram per meter into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding in its place is. Take the radius of the earth 6 into 10 to the power 6 meter and the acceleration due to gravity on the earth is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, जैसे अर्थ है, ठीक है, या सॉरी प्लेनेट है, ये है ना, दिस इज प्लेनेट ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या है, दिस इज प्लेनेट की रेडियस, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि हैज द सेम डेंसिटी अर्थ डिगर डेप्थ आर बाई 5 पे। आर बाई 5 पे बच्चों क्या खोद रहा है, एक एक मतलब वेल खोद रहा है ना, कितने सरफेस से आर बाई 5। तो सरफेस से आर बाई 5 यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास सरफेस से ये आर बाई 5 है ना, इस जगह पे है ना। तो जैसे आर बाई 5 है ना, तो यहाँ पे इतनी लेंथ का जो बच्चों क्या खोद रहा है, एक वेल बना रहा है, ठीक है, वेल बना रहा है। और फिर बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर द फोर्स अप्लाई एट द टॉप ऑफ द वायर बाय ए पर्सन होल्डिंग इन ए प्लेस। तो बच्चों यहाँ पे जो एक मैन है इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि यहाँ से है ना, जो कि यहाँ से 1/10 रेडियस ऑफ अर्थ के सेम मास डेंसिटी के यहाँ से क्या कर रहा है, ये मेरे पास ये कितनी रेडियस है, जैसे r/10 की रेडियस है, जिसको मास को क्या कर रहा है, सॉरी r/10 इसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रखा है इसने m मास के इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला कितने पे बच्चों, जैसे r/5 पे। तो हम चेक करते हैं कि जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है, मतलब जो रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है, r इज इक्वल टू जाएगा, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट, r इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास r/10, r/10। और r कितना रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे 6 इंटू 10⁻⁶/10, ठीक है। तो कितना जाएगा, जैसे 6 इंटू 10⁻⁵। तो प्लेनेट की रेडियस 6 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। और बच्चों जो ये वेल खोद रहा है, उस वेल की जो लेंथ ऑफ, मतलब ये जो इसकी वायर की जो लेंथ है ना, लोअर वायर, वायर ही एक तरीके से है ना, डेप्थ r/5 पे। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इजिकल्स टू हो जाएगा L इजिकल्स टू r/5 है ना, r/5। तो बच्चों r/5 तो मतलब ये मेरे पास r क्या हो जाएगा, मतलब rp/5, कहाँ से प्लेनेट से पूछ रहा है ना, खोज रहा है, तो rp/5 तो हो जाएगा rp मतलब 6 इंटू 10⁵/5। तो कितना हो जाएगा, L इजिकल्स टू दिस इज 1.2 इंटू 10⁵ मीटर का। तो ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों, ये जो वायर लगाया है 1.2 इंटू 10⁵ मीटर का। अब यदि मैं बात करूँ इसका मास की बात करूँ, तो मास इज इक्वल टू जाएगा मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। और ये लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हमारे पास क्या दे रखा है, लेमडा दिस इज लीनियर मास, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻³ है ना। तो ये हो जाएगा कितना, सेम लेंथ लीनियर मास डेंसिटी, ये लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू एल कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁵। कितना आया ये आया हमारे पास, दिस इज 1.10⁻⁻² है ना, 10⁻²। और ये सॉरी 5 है ना, तो 10⁻²। तो बच्चों ये आएगा 120 किलोग्राम, कितना जाएगा 120 किलोग्राम, ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ वायर। अब बच्चों ये तो हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड होएगा एट द टॉप, ये जो मास जो होल्ड कर रखा है, ये इस टॉप पर मास कितना होगा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो फोर्स लगेगा बच्चों यहाँ पे F इजिकल्स टू एम मास है ना, मास इनटू इस पॉइंट पर क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, किसके, प्लेनेट के, तो जीपी डैश के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ना। तो
बच्चों यहाँ पे मास तो मेरे पास आ गया, ठीक है, इसकी पूरी लेंथ वगैरह सब कैलकुलेट करके 120 इंटू, लेकिन जी पी डैश मुझे नहीं पता। यदि ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी पी डैश का, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है तो जी पी डैश की वैल्यू क्या जाएगी, अब हम गहराई में जा रहे हैं ना सरफेस से, तो जब हम यहाँ पे बच्चों डेप्थ में जाते हैं, जी पी डैश है ना, तो गहराई में जाने पे क्या होता है, जैसे जी पी इंटू 1 - d/r, ये फॉर्मूला होता है डेप्थ का। तो आपको पता है जी इजिकल टू 4/3 g पाई r रो होता है ना, ये तो पता ही है आपको, जी इजिकल टू 4/3 π g r रो है ना। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये हो जाएगा जैसे जी ई बाय जी पी इजिकल टू जाएगा, क्योंकि ये अर्थ पे और प्लेनेट पे दोनों पे ये रेडियस अलग अलग हो जाएगी, आर ई बाय आर पी, है ना। तो आर ई बाई आर पी, तो बच्चों आर ई बाई आर पी कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो 1/10 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आर ई बाई आर पी, तो आर ई बाई आर पी तो 10 हो जाएगा, तो दिस इज 10, है ना। आर ई बाई आर पी की वैल्यू कितनी, 10। तो यहाँ पे अर्थ पे जी ई की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 10, है, तो आर ई बाई आर पी 10, तो जी पी की वैल्यू जाएगी, जी पी इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 10 × 10, सॉरी, जी पी की वैल्यू, तो जी पी इज इक्वल टू जाएगा, दिस इज 10 और जी दे रखा है, तो जी ई बाय 10, और जी कितना है, दिस इज 10 ही है, तो जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो जी पी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ पे जो डेप्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी क्या हो जाएगा, दिस इज r/10, क्योंकि इसका हाफ ही तो होता है रेडियस का, तो डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, डी इज इक्वल टू दिस इज r/5, उसका हाफ करो तो जैसे 5 × 2, तो जैसे r/10 है ना, r इज इक्वल टू r/10। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सारी, तो हो जाएगा जी पी डैश इज इक्वल टू जी पी कितना है हमारे पास, जी पी की वैल्यू जैसे 1 है ना, कितना 1 इंटू 1 - डी कितना है, जैसे r/10, और ये आर पी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, r/10, और आर पी क्या है, जैसे आर पी प्लेनेट की रेडियस है ना, तो आर पी ये तो r/10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आर, ओनली आर, तो 1 - 0.1, तो 1 - 0.1 कितना हो जाएगा, जैसे 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जीपी डैश की वैल्यू आएगी, तो बच्चों बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज 120 इंटू जी पी डैश 0.9, तो ये हो जाएगा 108 न्यूटन इज ओवर आंसर, 108 न्यूटन। बेस्ट ऑफ लक।